So in the previous class, we saw the steps like how to, which all are the ledger accounts which will be created and what all will be the steps. Now today we are going to start with the formats. Okay. Now how to prepare a debtors account, what will be recorded in the debtors account, then creditors account, bills payable account, bills receivable account. Okay. So today we are just going to study first the format, and from this we are going to see one or two sums on it. Now, when we prepare a debtors account, obviously when the debtors get arise on a credit sale हुआ है तो ही डेटर्स अराइज होंगे, करेक्ट है. अगर कैश सेल्स हो गया है तो कहाँ का डेटर्स अराइज हुआ, नहीं होंगे. सेम वे इट गोज, दिस कंसेप्ट गोज सेम फॉर द क्रेडिटर्स एज वेल, कि अगर आपने क्रेडिट परचेस किया है तो ही क्रेडिटर्स अराइज होंगे. अगर आपने कैश में उसका पेमेंट कर दिया था तो क्रेडिटर्स वोंट गेट अराइज. So debtors and the creditors both arise on the credit sale and credit purchase. Okay. Now depending upon this, हम यहाँ पर कैसे first workout कैसे करते हैं. अब basically we try, अगर opening balance दिया है तो where we record, देखो debtors है, debtors means personal account है, correct. Opening balance किधर आएगा, debit side. So if the debtors का opening balance is given, it will be recorded on which side? It will be recorded on the debit side. Same way, अगर closing balance दिया है तो opposite side पर, credit side पर. So by balance carried down on the opposite side. तो एक opening balance, एक closing balance का समझो. Now, suppose if you have collected the cash from the debtors, अगर डेटर्स ने आपको पैसा पे कर दिया है, सो व्हाट इज कमिंग इन, आपके पास क्या आ रहा है, कैश इज कमिंग इन. सो कैश अकाउंट डेबिट टू हु आर द गिवर्स, डेटर्स आर द गिवर्स. तो डेटर्स अकाउंट में ये जब आप रिसीव करोगे तो कहां पर लिखोगे, बाय कैश बैंक, बिकॉज क्या जर्नल एंट्री बनी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. सो इन डेटर्स बाय कैश बैंक. सो अगर आपको डेटर्स कोई पेमेंट कर रहे, ठीक है, इफ यू आर रिसीविंग एन अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स, सो वेयर इट विल बी रिकॉर्डेड, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. सो जर्नल एंट्री जिसको लिखना है साथ साथ में जर्नल एंट्रीज लिखते जाओ. इट विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. नाउ से फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन द डिस्काउंट टू योर डेटर्स, आपने डिस्काउंट दिया है, सो इट मींस यू हैव अलाउड अ डिस्काउंट टू योर डेटर्स. So discount allowed, allowing and discount is your expense. So discount allowed account debit to debtors account. So in debtors कहाँ पर record करोगे, obviously by discount allowed credit side पर. Same way bad dates हो गया. Bad dates मतलब क्या, अभी भी पैसा नहीं आया, debtors से जो पैसा लेना था वो नहीं आ रहा है, तो bad dates अगर हुआ तो what will be the journal entry for the same? Yes, bad dates it's your loss now. So bad dates account debit to debtors account. So in debtors by bad dates, तो अगेन किधर रिकॉर्ड हुआ, क्रेडिट साइड पर. नेक्स्ट इज आपने जो सेल किया होगा, अगर आपको रिटर्न आया तो सेल्स रिटर्न हैव अ ऑलवेज डेबिट बैलेंस, बिकॉज सेल्स हैव अ क्रेडिट बैलेंस. सो सेल्स रिटर्न हैव अ विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस. वी हैव सीन होल ऑफ दिस इन द अकाउंटिंग प्रोसेस. तो अगर सेल्स रिटर्न आ रहा है सो डेबिट आया, ठीक है, बिकॉज व्हाई, द गुड्स आर कमिंग इन. So sales return account debit. Who are the givers? Debtors are the givers. So to debtors. So again, in debtors by sales return. Yes. अब देखो दूसरा चीज, सपोज आपने अपने डेटर्स पर बिल ड्रॉ किया है, उन लोग ने बोला कि दे विल बी पेइंग यू इन द 2-3 months. सो आपने बोला ठीक है, फिर हम बिल ड्रॉ करते हैं, आप एक्सेप्ट कर लेना. So if the bills are drawn, so what will be the journal entry? Bills are drawn, तो bills receivable account debit to किसके ऊपर आपने ये ड्रॉ किया है, बिल डेटर के ऊपर. So bills receivable account debit to dators account. तो अगेन डेटर्स में आप कहां पर लिखोगे इसको, क्रेडिट साइड पर. क्या लिखोगे, बाय बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, बाय बिल्स ड्रॉन और बाय बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन. समझ में आ रहा है. सो विद दिस वी आर डन विद द क्रेडिट साइड. अब हम डेबिट साइड पर देखते हैं. अगर ये ही बिल डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है, अब तक पेमेंट नहीं आया, ये बिल डिसऑनर हो गया, सो हमेशा याद रखो डिसऑनर की जो ओरिजिनल एंट्री होती है उसका रिवर्स कर देते हैं आप. ओरिजिनल एंट्री क्या थी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. अब इसको रिवर्स कर दो ये एंट्री को,
जब डिसऑनर हो गया तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। तो देखो डेटर्स के कौन से साइड पर लिखा है, डेबिट साइड पर लिखा है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। डिसऑनर जब भी होता है ना तो जो ओरिजिनल एंट्री होती है उसकी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, क्योंकि अभी वो आपको नहीं मिलने वाला है, अब वो डिसऑनर्ड हो गया है। देखो सेम भी पता है, चेक भी बाउंस हो जाता है। आप जब चेक डिपॉजिट करते हो, जब चेक बाउंस हो जाता है तो मतलब क्या, चेक आपके पास वापस आ गया, तो आप उसको कैसे नलिफाई करते हो, बाय पासिंग द रिवर्स एंट्री। ठीक है, सपोज आपको इन लोग ने ये दिया, पैसा दिया चेक से डेटर्स ने, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, करेक्ट। अभी यही चेक अगर डिसऑनर हो गया तो व्हाट विल बी द एंट्री, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज नाउ द चेक गॉट डिसऑनर। तो जो ओरिजिनल एंट्री है उसका हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। सेम वे अगर क्रेडिट सेल हुआ है, अगर सेल हुआ है, सो सेल की एंट्री क्या होती है, डेटर्स टू सेल्स, तो यही तो लिखा है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट सेल। समझ में आया? जस्ट एक्नॉलेज। यस। नाउ व्हाट हैपेंस, हाँ अब देखो, अब इसको कैसे करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट इज बीन आस्क्ड। से फॉर एग्जांपल आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी दिया है और आपको क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस, से दोनों चीजें, तो आपका जो साइड भी बैलेंसिंग फिगर आएगा तो वो जो आइटम मिसिंग होगी दैट विल बी दैट फिगर। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्रेडिट सेल भी है, यहाँ पर आपका बिल्स रिसीवेबल भी है, पर आपका डेबिट साइड पर स्टिल, एंड दिस ऑल द थिंग्स आर देयर, बट स्टिल यू आर गेटिंग अ बैलेंस ऑन अ डेबिट साइड, सो इट मीन्स you will be writing down to bank and you will be consider this as a check dishonor। तो जो भी मिसिंग फिगर होगा ना, हम उससे डायरेक्टली दोनों साइड पहले हम टैली करेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे अकाउंट को बाय यूजिंग दिस। तो जो भी वर्कआउट में बच गया दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। कभी कभी क्रेडिट सेल भी बैलेंसिंग फिगर आता है। सो बेसिकली डेटर्स अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, डेटर्स अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ अ क्रेडिट सेल। ओके, सेम वे अब देखो, बिल्स, डेटर्स के साथ साथ बिल्स रिसीवेबल होता है और क्रेडिटर्स के साथ साथ बिल्स पेबल होता है, बट पहले हम क्या करेंगे, डेटर और क्रेडिटर अकाउंट को समझेंगे और फिर हम बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, नाउ बिल्स रिसीवेबल, सॉरी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज योर लायबिलिटी, ऑल द लायबिलिटीज हैव व्हिच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इसका ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड पर आएगा, ऑब्वियसली है ना, क्रेडिट साइड। तो क्लोजिंग बैलेंस विल बी ऑन विच साइड, डेबिट साइड। ओपनिंग क्लोजिंग समझा? ठीक है। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट कब बनता है, जब आपने क्रेडिट पर परचेज किया हो, और तो परचेज की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। सो इन क्रेडिटर्स बाय क्रेडिट परचेज, सी इन क्रेडिटर्स बाय क्रेडिट परचेज, एक ये देखा, ये देखा, और बाय क्रेडिट परचेज। ठीक है। नाउ इफ द सप्लायर हैज गिवन यू द डिस्काउंट, आपको अगर उन्होंने डिस्काउंट दिया है तो अभी आपको उतना कम पैसा भरना पड़ेगा, सो फॉर यू इट विल बी अ डिस्काउंट रिसीव्ड एंड दैट विल बी योर इनकम, एंड ऑल द इनकम्स हैव अ विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। सो तो आप उसको कहां पर रिसीव करोगे, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस, from whom you have received, obviously creditor, so creditor account debit to discount received, बिकॉज डिस्काउंट, तो क्रेडिटर के डेबिट साइड में लिखोगे डिस्काउंट रिसीट। अगर से अगर कुछ मटेरियल था जो डिफेक्टिव था, या बिकॉज ऑफ सम रीजन यू हैव, आपने वापस सप्लायर को रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न, सो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी, परचेज हैव अ डेबिट बैलेंस, सो परचेज रिटर्न हैव अ क्रेडिट बैलेंस। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, सो क्रेडिटर्स के डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न।
नाउ सपोज आपने अपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, सो व्हाट इज गोइंग आउट फ्रॉम यू? कैश बैंक इज गोइंग आउट. हु इज द रिसीवर? योर क्रेडिटर इज द रिसीवर, योर सप्लायर इज द रिसीवर. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. सो सी, क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में लिखा है टू कैश बैंक. अभी आपके सप्लायर ने आपके ऊपर क्या बिल ड्रॉ किया होगा, तो फॉर यू इट विल बी द बिल पेएबल. आपको अभी भी वो बिल पे करना है. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री व्हेन यू हैव टू पे द बिल? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. डेटर्स होते हैं तो वो रिसीव करते हैं, तो इट इज बिल्स रिसीवेबल. बट क्रेडिटर्स के टाइप पर क्या होता है? बिल्स पेएबल. सो व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग द बिल, व्हाट इट विल बी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. और यही अगर डिसऑनर हो गया यही बिल, तो इसकी एंट्री रिवर्स कर दो. बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर्स. सो नाउ डिसऑनर की एंट्री विल बी इन द क्रेडिट साइड. सी, बाय बिल्स पेएबल, बिकॉज इट गॉट डिसऑनर्ड नाउ. अब यही आपका ये जो पैसा, अगर सपोज आपने पेमेंट किया था चेक से, बट सडनली डिसऑनर हो गया, या तो चेक कभी बाउंस हो गया, तो डिसऑनर की एंट्री क्या बन जाएगी फिर? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. सो इन क्रेडिटर्स बाय बैंक. समझ में आया? आई एम नॉट गोइंग राइट नाउ इनटू द एंडोर्स प्रोसेस बिकॉज इट विल टेक अ टाइम टू टेक दिस. या तो फिर हम ऐसा भी कर सकते, देखो आपका, आपको क्या करना था, आपको आपके डेटर से पैसा लेना है. ठीक है, यू हैव टू टेक द मनी फ्रॉम योर डेटर, एंड एट द सेम टाइम वही पैसा आपको, उतना ही आपको अपने क्रेडिटर को, दैट इज अपने सप्लायर को भी पे करना है. तो आप क्या करोगे, जो भी आपने बिल बनाया होगा ना अपने डेटर पर, वो बिल जाके आप दे दोगे क्रेडिटर को. that bill you will be giving it to the creditor. say for example, विनीता इज माय डेटर. मुझे विनीता से पैसा लेना है. ठीक है, एट द सेम टाइम क्रिया इज माय क्रेडिटर. मुझे क्रिया को पैसा देना है. ठीक है, तो मैंने क्या किया होगा, बिल रिसीव किया होगा किसके पास से? विनीता के पास से. और मुझे बिल किसको पे करना है? मुझे क्रिया को पे करना है. तो मैं क्या करूंगी, मैं बिल एंडोर्स कर दूंगी. इसका मतलब क्या है, मैं मेरे क्रेडिटर को जाके बोलूंगी कि ये देख, मतलब मैं क्रिया के पास गई और मैंने क्रिया को बोला कि सी, मुझे विनीता से ना इतना पैसा लेना है, तो और मैंने इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है. आप डायरेक्टली ना वो पैसा अभी इससे ले लो, विनीता से ले लो. तो क्रिया को मैं जाके बोल रही हूँ कि नाउ यू टेक द मनी डायरेक्टली फ्रॉम द विनीता. तो मैंने क्या किया, मुझे जो बिल रिसीव था ना, मैं वो जाके मैंने मेरे क्रेडिटर को दे दिया. तो इसको हम बोलते हैं बिल एंडोर्स. सो इट इज बिन नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज बिल एंडोर्स. समझ में आया बिल एंडोर्स क्या होता है? तो आपने अपना बिल कहाँ पर दे दिया? आपने बिल दे दिया है, अभी जो बिल आपको रिसीव करना था, दैट इज मुझे जो बिल विनीता से लेना था, अब मैंने वो किसको एंडोर्स कर दिया? मेरे क्रेडिटर को, मतलब क्रिया को दे दिया मैंने. यस, तो कंबाइन एंट्री में जब आप ये देखेंगे, तो एंडोर्स की एंट्री में कहाँ जाएगा? ना हु इज, किसके पास बिल है? क्रेडिटर के पास बिल है. किसने दिया था? डेटर ने दिया था. सो बिल एंडोर्स की एंट्री विल बी व्हाट? यस, क्रेडिटर्स टू बिल्स रिसीवेबल. यस, करेक्ट. क्रेडिटर्स रिसीव कर रहा है बिल. करेक्ट. और यही अगर डिसऑनर हो गया तो, अब यही बिल था, यही डिसऑनर हो गया तो डेटर्स टू क्रेडिटर्स. Debtors to creditors, and in creditors you will be writing down by debtors. See, क्या आपने जो एंडोर्स किया था वो हो गया डिसऑनर. और आप जब क्रेडिटर को देते हो बिल, तो आप क्रेडिटर को बिल दोगे ना, तो क्रेडिटर के पास क्या आएगा? बिल्स आएंगे. तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, सॉरी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिकॉज क्रेडिटर इज द रिसीवर. एंड अपने पास से क्या गया? अपने पास से बिल चला गया, तो हमने ये एंडोर्स कर दिया. समझ में आया टोटल
डेटर्स एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट. सो व्हाट वी विल डू फर्स्ट, हम पहले ना एक जर्नल एंट्रीज देखते हैं, मतलब सॉरी इसका अकाउंट का ये देखते हैं, एक अकाउंट बनाएंगे एंड लेटर ऑन वी विल सी के बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बाद में देखेंगे. पहले ये दो जो आज दो अकाउंट जो सीखे उसके ऊपर पहले सम्स करते हैं, देन वी विल मूव अहेड. ओके, सो नाउ क्लास फर्स्ट हम एक डेटर्स अकाउंट बनाएंगे एंड देन वी विल प्रिपेयर अ क्रेडिटर अकाउंट एंड वी विल सी के कैसे इसको फर्स्ट रिकॉर्ड करते हैं. ओके, सो सी बिफोर स्टार्टिंग लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द फॉर्मेट, बिकॉज अकाउंट बनाना है तो हमें कौन सा क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेजर अकाउंट. सो लेट्स फर्स्ट प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट एंड टॉप में हेडिंग देंगे टोटल डेटर्स अकाउंट. Debit, credit. Now let's read. Calculate the amount of sundry debtors as on 31st March 2014. हमें अकाउंट बनाना है ऑन 31st मार्च 2014 को, ये पता करने के लिए कि कितना बैलेंस है डेटर्स अकाउंट में. नाउ व्हाट इज गिवन, balance as on 1st 4 2013. 1st 4 2013 means this is a opening balance which has been given, and where you record the opening balance in the debtors side, obviously on a debit side. So write down to balance brought down. कितना है, 50,000 रुपीज. नेक्स्ट इज बैड डेट्स ऑन ओपनिंग बैलेंस. बैड डेट्स हो गया, तो बैड डेट्स इज व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, इट इज योर लॉस. सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. सो इन डेटर्स बाय बैड डेट्स 1% of the, sorry 2% of opening balance. So 50,000 का 2%, it comes to 1,000 rupees. Next is discount to customers. So this is nothing but this is an discount allowed. तो आपने अलाउ किया है डिस्काउंट, तो आपके लिए वो क्या है, इतना एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, उतना पैसा कम मिलेगा, अभी लॉस हो जाएगा. सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. सो इन डेटर्स बाय डिस्काउंट अलाउड 1% of opening balance. So 50,000 का 1%, 500 rupees.
Next is return from customer. Return from customers is nothing but this is a purchase return या sales return. Obviously डेटर्स अकाउंट बना रहे तो फिर ये क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न. So yes, sales return. So what will be the journal entry? Sales return account debit to debtors. So in debtors again by sales return. 1,000 rupees. नेक्स्ट कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स. हमें पैसा मिला डेटर्स से. सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. सो इन डेटर्स बाय बैंक $2,30,000. नाउ नेक्स्ट इज कैश सेल्स. बोलो कहाँ आएगी कैश सेल्स की एंट्री? ऑब्वियसली द एंट्री वोंट कम. व्हाट इज द रीजन? Because the data arise on the credit sale, not on a cash sales. So cash sales की entry आएगी ही नहीं. You have to only pass the entry for the, yes, only for the credit sale. So what will be the entry for the credit sale? Debtors to credit sale. So this, it will be written on a debit side to credit sales. Amount will be 2,50,000. Now the next part will be to balance it up. Okay. So let's see which side is higher. Debit ke credit. Debit side we have 3 lakh, whereas credit side we have 2,34,500. So it means debit is higher than the credit. So first write down this on both the sides, 3 lakh on both the sides. अब देखो बैलेंसिंग फिगर कहां पर आया, दिस साइड. तो अगर ओपनिंग बैलेंस है तो हमें, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस भी होना चाहिए. करेक्ट. वी रिक्वायर अ क्लोजिंग बैलेंस एज वेल. सो जो भी ये वहां बैलेंस आया, दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरिड डाउन. कितना है टोटल? 2,34,500. So 3 lakh minus 2,34,500. So this comes to 65,500. समझ में आया कैसे क्वेश्चंस आते हैं? Yes, this type of the question comes. Same way हम creditors account भी बना सकते हैं. So in the next class, we will study the creditors account, okay, how to prepare a creditors account. Okay.